हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं सुबह सुबह दिखाता हूँ। आज बड़ा मस्त सुहाना सा मौसम है। आइए देखते हैं। और आज मैं कल जो रामनवमी का झांकी निकला था, वो झांकी का वीडियो बनाया था, तो उसका वीडियो आज मैं अपलोड करने वाला हूँ, जिसको कि आप लोग पूरा देखें। और भी जो है लाइक और कमेंट करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। और भी जैसे देखिए, आज का मौसम बहुत सुहाना है। आज सुबह सुबह मौसम बहुत सुहाना है। और आज जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आज मॉर्निंग का व्यू है। ये मैं अभी अपने छत पे हूँ, और आज ही मैं मुंबई निकल रहा हूँ। आज का मेरा टिकट है। आज मैं मुंबई निकल रहा हूँ। कल सुबह सुबह मॉर्निंग में मैं मुंबई के लिए रवाना हो जाऊंगा ट्रेन पकड़ के। फिर आप लोग को मुंबई शेयर कराऊंगा। मुंबई, चलिए फिर से मिलते हैं। आज झांकी का वीडियो देख लीजिए। पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्राम विकास समिति लेंगरा पीपर के द्वारा रामनवमी पूजा के अवसर पर प्रस्तुत है झांकी भस्मासुर वध। भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, प्रभु आपके दर्शन पाकर हम तो धन्य हो गए। प्रभु धन्य हो गए। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। वत्स, बोलो क्या चाहते हो? मांगो, क्या मांगना चाहते हो? प्रभु मुझे ऐसा वरदान दे, ऐसा वरदान दे कि मैं जिसके भी सर पर हाथ रखूं वह जलकर भस्म हो जाए। किस सोच में पड़ गए प्रभु? क्या वचन देकर वचन से विमुख हो रहे हैं? नहीं वत्स, हम अपने वचन से विमुख नहीं हो रहे। तो मुझे वरदान दे कि मैं जिसके भी सर पर हाथ रखूं वह जलकर भस्म हो जाए। वरदान दे प्रभु, वरदान दे। तथास्तु, तथास्तु। क्या यह बल और सामर्थ्य आ गया है मुझ में? हाँ वत्स। अब मेरी शक्ति के आगे कोई टिक नहीं सकता है। मैं तीनों लोगों पर राज करूंगा। मैं भस्मासुर तीनों लोगों का विजेता बनूंगा। लोगों का राजा हूं। सभी मेरी शक्ति देखेंगे। हाँ, शक्ति देखेंगे। अभी दिखाता हूं, अभी दिखाता हूं। ले ले। तू भी देखेगा। लो, देखो।
तुम भी देखेगी, तुम भी देखेगी। बचाओ मुझे, बचाओ, 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 बचाओ। हाथी कहाँ हो प्रे? मैं तो तुम्हें अपनी पटरानी बनाऊंगा। नहीं नहीं, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। नारायण 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 नारायण। अरे भाड़ में गया तुम्हारा नारायण। तूने तो मेरे शिकार को भगा दिया, अब तुम्हें ही मैं भस्म करता हूँ। मुझे भस्म करने से तुम्हें क्या मिलेगा भस्मासुर? मन की शांति, शांति। भस्मासुर, अगर तुम्हें भस्म करना ही है तो भगवान शंकर को करो ना। क्यों? तुम्हारी अकल पर पर्दा चढ़ा भस्मासुर, पर्दा। भस्मासुर, जब तुम भोलेनाथ को भस्म करोगे तो तुम जगत सुंदरी पार्वती को अपनी पटरानी बना सकते हो। सोचो भस्मासुर, सोचो। ऐसी जगत सुंदरी तुम्हारी पटरानी बन जाएगी। तुम्हारी बातों में तो दम है नारद। तो ठीक है, मैं पार्वती को अपनी पटरानी बनाऊंगा। तो मैं अब चला कैलाश पर्वत की ओर। विनाश काले विपरीत बुद्धि। नारायण 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 नारायण। आओ भस्मासुर, आओ। बहुत खुश हो? बोलो भस्मासुर, कैसे आना है? मैं आपके वरदान से अब आपको ही भस्म करूंगा और आपकी जगत सुंदरी पार्वती को मैं अब अपनी पटरानी बनाऊंगा। नहीं भस्मासुर, तुम ऐसा नहीं कर सकते, कदापि नहीं। कायरों की भांति भागना आपको शोभा नहीं देता महादेव। रुकिए। कहां जाओगे भागकर महादेव? मैं तीनों लोकों में तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ब्रह्मा जी, भोलेनाथ जी ने तो भस्मासुर को ऐसा वरदान देकर संकट पैदा कर लिया है। अब भोलेनाथ को इस संकट से कैसे बचाया जाए? विष्णु जी, इसका एक ही उपाय है। आप एक सुंदर नारी बनकर जाइए और भस्मासुर का बुद्धि भ्रष्ट कर उसका अंत करिए। ठीक है ब्रह्मा जी, मैं अभी जाता हूँ। तुम कौन हो सुंदरी और यहाँ क्या कर रही हो? कौन मैं? पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं तीनों लोकों में सबसे ताकतवर असुरों का असुर हूँ। भस्मासुर नाम है मेरा। मैं भस्मासुर हूँ। सुंदरी, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाऊंगा। तुम तीनों लोगों पर राज करोगी, राज।
मुझे पटरानी बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं। मैं तो उसी की पटरानी बनूंगी जो मेरी तरह नृत्य कर सके, मेरे साथ ताल से ताल मिला सके। अच्छा, इस तीनों लोकों में मुझ जैसा ताकतवर और नर्तक कोई नहीं। तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा सुंदरी, कुछ भी करूंगा, लेकिन तू है कौन? सारा ऐसा वैसा ना कोई मेरे जैसा, जग सारा ऐसा वैसा ना कोई मेरे जैसा, रूप वाला ना कोई मेरे जैसा, कोई बलशाली ना कोई मेरे जैसा। जिस पर मैं हाथ गिरा दूं उसकी मैं लाश गिरा दूं, सोने छोरी एक बार तू कर दे इशारा, तो नखरे आड़े ना कोई मेरे जैसा। और सुन के साथ मेरा तू, मेरा दावा है तू चक्कर खा जागी है। नाम बसना सिर मेरा, दुनिया पे कब्जा मेरा, सुंदरी फेर बता कि तो बच के जागी मन जीत नहीं पावेगा और नाच में मेरे आगे तू ठहर नहीं पावेगा, पावेगा, पावेगा। ऐसा मैं एंडे छोरा, देख तू मेरा ढिढोरा, इतना मैं एंडे छोरा, देख तू मेरा ढिढोरा। सुने गोरी रूप तेरे का मन ने आज तू पाड़ी, ना कोई मेरे जैसा, जग सारा ऐसा वैसा ना कोई मेरे जैसा, रूप वाला ना कहीं मेरे जैसा, कोई बलशाली ना कोई मेरे जैसा। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? विश्वासघात, मेरे साथ विश्वासघात की सुंदरी। तूने खुद ही ऐसा वरदान मांगा था भस्मासुर भोलेनाथ से। चयन करो गौरी, अपना चयन चुनो महाकाली। महाकाली, समझ में नहीं आ रहा है ये काली कहां रह गई। वो प्रतीक्षा से नहीं आएगी भ्राता,
वो तब आएगी जब इस पार्वती पर कोई संकट आएगा, तो मैं इस पर संकट लाता हूं ताकि महाकाली को आना पड़े। कैलाश स्वामिनी, बुला अपनी रक्षक महाकाली को, अन्यथा आज तेरा अंत निश्चित है। आंखें फाड़ कर क्या देख रही है? हाथ खोलकर आवाहन कर महाकाली का। ना मैं उससे डरता हूं, ना तुझसे। बुला। कर्म में, मोक्ष भी मैं, प्रकाश में, अंधकार भी मैं, मार्ग में, लक्ष्य भी मैं, मोह में, त्याग भी मैं, कण भी मैं, ब्रह्मांड भी मैं, अंत भी मैं, आरंभ में, गौरी में, काली में, महाकाली में। राजू में आज भी आगे बढ़ो महाकाली। शक्ति न पार्वती में है न काली में, शक्ति नारी के संकल्प में है। और जब तक नारी समस्या से भागती रहेगी, तब तक तुम जैसे समाज कंटक उसे तोड़ते रहेंगे। मेरी और मेरी पत्नी के बीच के संबंध में बोलने वाली तुम बोल दो। नारी! नारी है! नारी के मन में जकार चाहिए है! नारी ही तुम जैसे पुरुषों को अस्तित्व में लेकर आती है, और तुम कैसे पुरुष का अस्तित्व नहीं करते हैं। उसी ज्ञानी से अस्त्र हूँ मैं। नारी के प्रेम से खिलवाड़ करने वाले की सांसों का खेल मुझे स्वीकार नहीं। अपने घर में धारण कौन करती है? अपना घर छोड़ के नर का घर बसाने कौन जाती है? एक विचार शून्य का परिवार कौन बसाती है? कौन इसके घर का बीज आगे बढ़ाती है? नारी का ना हुआ, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। मेरे भी प्राण ले लीजिए माँ, मेरे भी प्राण ले लीजिए माँ। मैं वो नारी हूँ जो नारी के अपमान के लिए स्वयं उत्तरदायी हूँ। मैंने अपना बंधन चुना, मैंने अपने अस्तित्व को मलिन होने दिया, मैंने अपनी पहचान खो दी। ले लीजिए मेरे भी प्राण। नहीं दारुका, तुम्हें जीना होगा। अपमान से सम्मान की यात्रा के लिए तुम्हें जीना होगा। बंधन से स्वतंत्रता के लिए तुम्हें जीना होगा। अपने अस्तित्व की पहचान के लिए तुम्हें जीना होगा। तुम्हें जीना होगा ये संदेश देने के लिए कि जब जब जिस काल में नारी का गर्भ बंद होगा,
दारुका का वरदान टूट चुका है। आज जियोगे तो कल लड़ोगे। चलो। तुम नहीं बचोगे तुम। कहाँ है वो दोनों जिन्होंने एक नारी के स्वाभिमान को छीनने का प्रयास किया? कहाँ है शम मेरे शम? अब क्या होगा महादेव? महाकाली के भीतर की पत्नी को आप जागृत कर नहीं सकते, क्योंकि आपने पार्वती को वचन दिया। फिर कौन सा भाव उनकी क्रोध भावना को शांत करेगा? स्त्री का केवल एक ही रूप नहीं होता नारायण, पार्वती को उसके दूसरे रूप का अनुभव कराना होगा। बस एक यही मार्ग शेष है। महाकाल की पत्नी महाकाली मेरे चरणों की दासी होगी। अंधे मन में सिर का खेत करके आदर नहीं मिलता निशुम। आदर उससे मिलता है जो हिंसक सिंह को अपना पालतू पशु बनाकर गोद पे बिठाए। नारी हमें मार सकती है, पर अब मैं उसे जागृत करूंगा जिसे ना कोई नर मार सके ना ही नारी, ना महाकाल जिसका अंत कर सके ना महाकाली। प्रारंभ से ही तूने नारी शक्ति को ललकारा है शुभ, और आज रात्रि तुझे अनुभव हो जाएगा कि जब जब नारी को अबला समझ उसे पीछे धकेला जाएगा, उसके भीतर छिपी महाकाली आगे आएगी। मैं आवाहन करती हूँ उन सब देवियों का जिनका मान हरने की चेष्टा की है तूने। मांडा देवी प्रकट हो, महागौरी, ब्रह्मचारिणी, सिद्धिदात्री, कात्यायनी, शैलपुत्री, चंद्रघंटा, हे शक्ति स्वामिनी, आज्ञा दे। हे प्रबल शक्तियों, महाप्रलय मचा दो। ये तो अन्याय है। मैं तो केवल महाकाली से युद्ध चाहता था। जब भी किसी नारी पर आक्रमण होगा, उसमें से एक महाकाली उत्पन्न होगी दुष्ट। तुम भयभीत हो गई, स्वयं नहीं आई तो इन दुर्बल देवियों को भेज दिया मेरे समझ। ये तो छल है। ये छल नहीं है शुभ, ये तेरे अंत का आरंभ है। नारी को दुर्बल समझने वाले दुष्ट, आज तुझे नारी शक्ति का बोध हो जाएगा। तुम्हारी इच्छा थी ना महाकाली के साथ युद्ध करने की? देखो अपने चारों ओर, हम सब में महाकाली है, और हर एक नारी में महाकाली की ऊर्जा समाई हुई है। काल रात्रि
मारने की योजना है ये, और ये योजना मैं कभी सफल होने नहीं दूंगा। सूर्योदय होने को है, यदि सुबह तक जीवित रहा तो मृत्यु कभी नहीं आएगी मुझे, तो मुझे पकड़ ही नहीं पाएगी माँ काली। काल रात्रि काल की रात्रि है शुभ, जब समय हो या प्रकाश, भाव हो या प्राण, सब मुझ में समा जाते हैं। देख रहे हैं महादेव, नारी की शक्ति। देख रहा हूँ नारायण, और संसार भी अपने अंत तक ये स्मरण रखेगा, जो नारी का सम्मान नहीं करेगा उसका परिणाम क्या होगा। और तू मेरे पश्चात ही आरंभ है। आरंभ तू, क्योंकि हर अंत से मैं प्रारंभ करती हूँ नए युग का सूत्रपात। शब्द तू, क्योंकि शब्द अनंत है, नाद है, ब्रह्म है। अर्थ भी तू, क्योंकि जब जब अनर्थ उठेगा मैं उसका नाश करूंगी। अंत तू, इस संसार का जन्म अणु से होता है, वो कण, वो अणु जो जन्म देती है वो मैं हूँ। ब्रह्मांड तू, क्योंकि अंत के पश्चात सब मुझ में ऐसे समा जाते हैं जैसे ब्रह्मांड में। कर्म तू, मोक्ष भी तू, क्योंकि मुझ में विलीन होने के लिए समय चलता है, और मुझ में विलीन होकर सब समाप्त हो जाता है। प्रकाश तू, अंधकार भी तू, क्योंकि धर्म को मार्ग दिखाने वाला प्रकाश हूँ मैं, और अधर्म को निगल जाने वाला अंधकार हूँ मैं। काली तू, क्योंकि काल से परे हूँ मैं। महाकाली तू,